रहीम। कहते हैं कि जब आप दलेर और बहादुरों का खून बहता देखो तो समझ जाओ कि यजीद का तख्ता उलटने वाला है। आपको पता है कि यजीद कौन है और किन ने हमारे ऊपर जुल्म किया है। मैं यहाँ पे दो बातें करना चाहता हूँ अपने वर्कर्स के लिए और उन यजीदों को पैगाम देना है। अपने वर्कर्स से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आज ये जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे अंदर जो है ये खफगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पे रखना है। इस वक्त हम अपने सिर्फ शोहदा के लिए दुआएं करेंगे, उनके लिए नवाफिल करेंगे, उनके लिए जो है कुरान खानी करेंगे। इस पे फोकस करें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद बहुत कुछ होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम उभरेंगे जरूर। लेकिन इन लोगों ने, जो यजीदों ने, आपने देखा कि इन्होंने कंटेनर से हमारे एक वर्कर को नीचे फेंका। इससे पहले इसराइल ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते वक्त मारा है और हमारे पाकिस्तान में हमारे रियासती इदारों ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमें इसराइल ने नहीं मारा, हमें भारत ने नहीं मारा, हमें मुसाद ने नहीं मारा, हमें अफगानिस्तान के तालिबानों ने नहीं मारा, हमें अपने ही मुल्क के रियासती इदारों ने मारा है। इस बात को आप समझे, आप इस पे फोकस करें कि हमें किसी दुश्मन ने नहीं मारा, हमें उन लोगों ने मारा है जिनके लिए हमने हमेशा आवाज बुलंद की है, जिनको हमने हमेशा सलूटे की हैं। उन लोगों ने हमें मारा है। वही लोग आज हमारे ही उन शोहदा का मजाक उड़ा रहे हैं। बेशर्मो, आप ये समझो ये मुसलमान तो है, पीटीआई से है, बेशक पीटीआई से है, किसी भी पार्टी के साथ इनका ताल्लुक हो, मारा तो आप लोगों ने है। इन शोहदा का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आज अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होती तो आप इनके घरों में जाते, इनको अपने सीने से लगाते, आप इनकी तीमारदारी करते, आप इनकी जहनसाजी करते। लेकिन आप बेशरम हैं। आप में वो हिस्सा आपकी खत्म हो चुकी है, आप में इंसानियत खत्म हो चुकी है। आप लोग बार बार कह रहे कि हमने, और ये जो अतातार जैसे लोग हैं कि हमने आपको भगा दिया है। आप हमारा तारीख पढ़े। हम अगर आए थे लास्ट दफा हम आए थे, आप कह रहे थे कि मशीनें लेकर आए हैं। इस दफा हम मशीनें नहीं लेकर आए थे, लेकिन आपने जहां जहां पे नाके लगाए थे, हमने आपके नाकों को तोड़ के हम इस्लामाबाद पहुंचे थे। हमें नहीं था पता कि आप हमारे ऊपर फायरिंग करेंगे, हमें नहीं था पता कि आप हमारे ऊपर इतनी यलगार करेंगे। हमें तो ये पता था कि हम बहिफाजत जाके वहां पे अमन के साथ बैठ के और अपने हक की आवाज उठाएंगे। अगर हमें पता होता और आपने अगर इस जंग का ऐलान किया है तो फिर याद रखें हम आएंगे। इस दफा फिर हम इस तरह नहीं आएंगे, हम फिर उस तरह आएंगे जिस तरह आपने हमारे ऊपर फायरिंग की और यरगार किया था। हम आएंगे फिर उसी तरह, फिर देखते हैं कि आप हमें किस तरह भगाते हैं। लेकिन ये रियासत ना आपकी है ना किसी और की है, ये हमारी भी है। हम भी इस रियासत के रखवाले हैं, हम भी इस जमीन के रखवाले हैं। फिर देखेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे दिल अफसरदा है। इस वक्त हमें अपने शहीदों की फिक्र लगी हुई है। इस वक्त हमें उन लाशों की फिक्र लगी हुई है जो आपके पास है। और जिस दिन यह फैसला होगा और जिस दिन इमरान खान दोबारा कॉल देंगे, यकीन माने इन आंखों में आपको इस वक्त परेशानी नजर आएगी, लेकिन खौफ नहीं आएगा। हम अफसरदा होंगे लेकिन डरे हुए नहीं है, हारे हुए नहीं है। हम आएंगे जरूर, हम आपका मुकाबला करेंगे। और अगर आप में इतनी हिम्मत है अतातारण, तो आज दो दो हाथ हो जाएं, फिर पता चल जाएगा कि आप में कितनी हिम्मत है और हम में कितनी हिम्मत है। लेकिन मसला यह कि आप रियासत मशीनरी, रियासत के बंदूकें इस्तेमाल करके आपने हमें वहां पे हमारे लोगों को शहीद किया है। अगर हमारी लीडर्स ने वहां पे एहतजाज को मौखर करने की कोशिश की है तो सिर्फ वो इस वजह से कि आपने जो 200 लोगों को मारा था, शहीद किया है, हमने आपके उस मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जो आपने हमारे 2000 लोगों को मार गिराना था। लेकिन हम आएंगे, हम दाल बनाकर भी आएंगे, हम मुकाबला करके भी आएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। हमने आपके 100 से ज्यादा पुलिस वालों को मैंने अपने हाथ से बचाया है। अल्लाह के बाद मैंने बचाए हैं, अपने दोस्तों समेत, अपने दोस्तों के साथ। और आपने क्या किया? आपने इसराइल बन के, इसराइली फोर्स बन के हमारे बंदे को नीचे गिराया है। शर्म आपको आनी चाहिए। मैं अपने वर्कर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपने इस वक्त अपने सब्र
پہ جو ہے فوکس کرنا ہے. آپ نے اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. ہم نے اپنے لیڈر کا انتظار کرنا ہے. ہم جو 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہٹے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو باور کراتے ہیں کہ 2 قدم پیچھے صرف اس لیے ہٹے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ پہ یلغار کرنے کے قابل رہ جائیں انشاءاللہ.